गुड मॉर्निंग डियर ऑल, मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारे एमपी के सीनियर लीडर एग्जीक्यूटिव गोल्ड डायमंड जुड़े हुए हैं। वो डीएक्सन में पिछले 20 सालों से 21 सालों से एक्टिवली काम करते हुए आ रहे हैं। आज की इस मीटिंग में हम लोग सुनेंगे हमारा रेस्पेक्टेड लीडर से व्हाट आफ्टर बिकमिंग ए डिस्ट्रीब्यूटर, वितरक बनने के बाद हमारा अगले स्टेप क्या होनी चाहिए। चलिए हम स्वागत करते हैं हमारे लीडर एग्जीक्यूटिव गोल्ड डायमंड मिस्टर बिप्लब भद्रा जी को। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपको हमारे इस मीटिंग में। वेरी गुड मॉर्निंग मनोरंजन जी। गुड मॉर्निंग सर। माइक ओवर। सभी हमारा जो डीएमआई स्टाफ्स, मैनेजमेंट, सभी को गुड मॉर्निंग। मीटिंग शुरू करने से पहले मेरा नमन है मेरा गुरुजी प्रोफेसर के.एन. बासुपालैया, डॉक्टर रत्न बासुपाल, डॉक्टर एस रंजन, क्योंकि जो कुछ भी सीखा हूं इन्हीं से ही सीखा हूं। एंड गर्व का साथ डीएक्सन को करता हूं, क्योंकि सबसे पहली बात, डीएक्सन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हाईली क्वालिफाइड लोगों ने स्टैब्लिश्ड किया। उसमें से डॉक्टर लिन स्यूजिन, फेमस साइंटिस्ट, इंजीनियर, साइकोलॉजी में डॉक्टरेट, फिलोसॉफी में डॉक्टरेट एंड फिजिशियन ऑफ द न्यू मिलेनियम अवार्ड जिनको दी गई, इंटरनेशनल पीस अवार्ड इनको मिली। एक हाईली क्वालिफाइड, इनके डिग्री का तो क्या कहना। ऐसा व्यक्ति हमारा सीईओ है। एंड इनकी जो ताकत है, इनकी जो पावर है,
इसको पहचाना हमारा ग्रेट गुरु मेंटर प्रोफेसर के एन बासुपाल या डॉक्टर रत्ना बासुपाल ने, जिनकी कारण आज हम लोग इंडिया में डीएक्सएन को एंजॉय कर रहे हैं, डीएक्सएन लाइव को एंजॉय कर रहे हैं एंड डीएक्सएन को प्रमोट करते हैं सीना तन के बिल्कुल गर्व के साथ, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा महान मिशन पे काम कर रहे हैं। इस मिशन पे डॉक्टर लीम ने जो मिशन शुरू किए कि दुनिया का एक एक इंसान का जिंदगी बदलना है, उसकी जिंदगी में खुशहाली लाना है, इस मिशन को पूरा करने के लिए जो हमारा गुरुजी ने, गुरु माता डीएक्सएन इंडिया का जनक जननी प्रोफेसर के एन बासुपाल या डॉक्टर रत्ना बासुपाल ने जो बलिदान दिया, वो कभी भी भूला नहीं जाएगा। एंड इनका इस बलिदान का साथ में बिल्कुल कंधे पे कंधे मिला के जिन्होंने हर कदम पे सपोर्ट किया, वो एक फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, अपना बिजी शेड्यूल, अपना प्रोफेसर होते हुए कार्डियोलॉजिस्ट का, एक्स प्रेसिडेंट का हाउस फिजिशियन पैनल के डॉक्टर कितना बिजी रहते हैं, इसके बावजूद इन्होंने हर स्टेप में सपोर्ट की। ऐसे ही कुछ और भी डॉक्टर्स हैं, करीब 5 एलोपैथी डॉक्टरों ने इंडिया में इसको लॉन्च किया। ऐसा कंपनी कहीं भी आपको देखने को शायद ना मिले। ये हमारे लिए बहुत ही एक अलग बात है। ये बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा कंपनी में कौन हमारा पीछे खड़े हैं सपोर्ट के लिए। तो इतनी बड़ी सपोर्ट जहां है वो कंपनी सक्सेस होगा, ये विश्वास का साथ में मैंने 2001 डीएक्सएन ज्वाइन किया था। एक 20 साल का सफर, 21 साल रनिंग है, कोई कम नहीं होते। तो आज उस विषय पे आज ज्यादा बात करने का मौका नहीं है, क्योंकि जो समय हमारा पास है, इस समय के अंदर में जो टॉपिक मुझे मिला, व्हाट आफ्टर बिकमिंग अ डिस्ट्रीब्यूटर, यानी हम जब डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उसके बाद हमारा क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है, वो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आज आपका सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात जो विदाउट स्लाइड मैं बात कर रहा हूं, आज हमारा साथ जितना भी व्यूअर्स है सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। एंड दीपावली का, भाई दूज का, जितना भी त्योहार है अभी सभी में सभी का आपको स्वागत करता हूं। लेकिन बात यह है कि आज की बात अगर समझ में आ जाए तो मैं मानूंगा कि जिंदगी में आपका दीपावली या जो भी है भरपूर होगा। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है मीटिंग का, जो मैं आपका साथ में आज शेयर करने जा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं सबसे पहला काम होगा हमारा कि समझना कि हमने कितनी बड़ी बिजनेस ज्वाइन की, हमारा पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम आज क्या है। हम एक इंटरनेशनल बिजनेस पर्सन है, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, कुछ भी हो, बट इंटरनेशनल इतनी बड़ी एक बिजनेस पर्सन होने का नाते आपका ड्यूटी क्या बनता है, ये चीज को समझना सबसे पहला काम होगा। ज्यादातर लोग कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं, इवन डीएक्सएन में भी कई लोगों को देखा, ज्वाइन करते हैं तो उनको लगता है कि मैंने कुछ स्कीम वाला कंपनी ज्वाइन कर लिया हूं, अब ज्वाइनिंग हो गया, अब पैसा आना शुरू होगा और मैं भी लोगों को जुड़ते जाऊंगा, मुझे पैसा मिलेगा। लेकिन ये गलतफहमी सबसे पहले दूर करना जरूरी होगा। फर्स्ट काम तो यही करना है। हालांकि ये काम उनका जो सीनियर जिन्होंने भी उनको इस बिजनेस में लेके आए, उनके ड्यूटी बनता है ये सारी चीजें, क्योंकि अगर वो अपना ड्यूटी निभाएगा, डुप्लीकेसी का बिजनेस में वही डुप्लीकेट होगा जो हमने इस सिस्टम से माध्यम से सीखा है। सबसे पहला बात कि उनको ये रियलाइज कराओ कि वो बहुत बड़ा बिजनेस को ज्वाइन किए हैं। एंड दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उनको ये समझना है कि ये सेलर्स बिजनेस नहीं है, बेचो 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 ये वाला बिजनेस नहीं है, ये बायर्स बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में स्पेशली हमारा डीएक्सएन का जो सिस्टम है, डीएक्सएन का जो मिशन है, जो विजन है,
उसमें हम अगर ज्यादा से ज्यादा बायर्स क्रिएट कर सकते हैं तो आप भी सफल और हमारा मिशन भी सफल होगा, सक्सेसफुल होगा। एंड जब आप बायर्स क्रिएट करते हैं देन ओनली आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हकीकत में बनते हैं। आपको डिस्ट्रीब्यूट जब करने जाते हैं, इसकी मतलब क्या हुआ कि हमारा सिस्टम किसके ऊपर टिकी हुई है। इसमें एक पावर को समझना है, पावर ऑफ कंजम्पशन एंड पावर ऑफ कंज्यूमर। ये टोटली बिजनेस कंज्यूमरिज्म के ऊपर टिका हुआ एक मजबूत प्लेटफॉर्म है, जहां से आप जिंदगी में जितना चाहो उतना इनकम कर सकते हो, लाखों चाहो लाखों, करोड़ों चाहो करोड़। लेकिन डीएक्सएल में स्पेशली हम ये बातें रखते हैं कि आप एक बायर्स बिजनेस में हैं, इसलिए सेल करना या बहुत ज्यादा सेल करना पड़ेगा ये कोई मजबूरी यहाँ नहीं है बाकी कंपनी की तरह। सबसे पहला इस कारण, इसका पीछे सपोर्ट में क्या है? सपोर्ट में ये है कि आपको एवरी मंथ जो भी आप परचेसिंग करते हैं उससे जो पॉइंट वैल्यू होते हैं, पीवी या बीवी जो भी होते हैं, वो एवरी मंथ एक्यूमुलेशन है, कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जीरो नहीं होगा। ये बातें मैं स्पेशली मेंशन कर रहा हूं क्योंकि आज डीएक्सएल में हमारा साथ इस मीटिंग में कई लोग हो सकते हैं जो नए हैं, पहली बार डीएक्सएल मीटिंग में आए हैं, तो उनको ये बातें अच्छा लगेगा, नहीं बहुत अच्छा लगेगा कि ऐसा है तो बहुत अच्छा है। ये बातें हमें हर एक को समझाना भी जरूरी होगा। ये हमारा ड्यूटी होगा एक डिस्ट्रीब्यूटर की कि हमारा बिजनेस सिस्टम का सबसे मजबूत चीजें क्या है। एक तो ये कि पीवी कभी भी जीरो नहीं होगा, आपको प्रमोशन हो सकता है, डिमोशन नहीं होगा, ये बातें लोगों के सामने रखना। और दो एक इंपॉर्टेंट बातें जो कि किसी का साथ नहीं है आज के दिन में, वन वर्ल्ड वन मार्केट कंसेप्ट, कि दुनिया में किसी भी कोने में रहो बिजनेस शुरू कर सकते हो पूरा दुनिया में, एंड पूरा बिजनेस का बोनस प्रॉफिट पूरा वर्ल्ड का आप ले सकते हैं किसी भी कोने में, इंडिया में बैठे हो चाहे वर्ल्ड का किसी भी कोने में बैठे हो, वहां बैठ के आप पूरा का पूरा बिजनेस का बेनिफिट ले सकते हो। तो ये चीजें हाईलाइट होना बहुत जरूरी है। और एक पॉइंट, वन ड्रैगन कंपनी, यानी जो कंपनी मोर देन ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करते, कल्टीवेशन भी खुद करते, खेती खुद करते हैं, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हर काम अकेला करते हैं, ना कि किसी से करवा के अपना सील लगाते। जैसे बाकी नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारा कंपनी है जो बेसिकली ट्रेडिंग करते हैं, हम वो नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा प्लेटफॉर्म कितना मजबूत है, हमारा फार्मलैंड खुद की है, हमारा जो मतलब कॉर्पोरेट जो हमारा कितना मजबूत है, हमारा कंपनी प्रोफाइल के बारे में भी लोगों को बताना बहुत जरूरी होगा। जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, ये कुछ पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो मार्केट में बतानी है, क्योंकि ये सारे पॉइंट बाकी कंपनी से आपको अलग करते हैं, हमें अलग करते हैं। एंड इस चीज को अगर आपने रियलाइज कर लिया तो आपको समझ में आता है कि आप सबसे अलग है, डीएक्सएल सबसे अलग है, और डीएक्सएल का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। जितना भी है हमारा इमिटेटर बनते गए, और इमिटेटर बन के भी कुछ कंपनी कुछ हद तक सक्सेस हो रहे हैं। ये देख के आपको खुशी होना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि उसने सस्ता प्रोडक्ट ला के लिया हमारा साथ कंपटीशन में आ गया। ये चीज कभी नहीं सोचना, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा होना जरूरी है, सस्ता होना जरूरी नहीं है। डीएक्सएल की प्रोडक्ट का सिस्टम आपको सारे प्रोडक्ट फ्री में देने का जब व्यवस्था है, सिस्टम है, अगर आप सिस्टम को फॉलो कर देंगे प्रोडक्ट फ्री हो जाता है, एंड उसी सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे तो आप इनकम में पहुंचते हैं। तो यहाँ महंगा वाली बात को लेके जो लोगों में एक बातें जाती है कि डीएक्सएल का प्रोडक्ट शायद महंगा है, अच्छा प्रोडक्ट का कॉस्ट हमेशा आपको अच्छा देना ही होता है, इसकी कॉस्ट जो है सो है, वो रियलिस्टिक है। दूसरी चीज, इंडिया में जिस रेट में प्रोडक्ट बिकता है, वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में कंपेयर करके देखिएगा
हमसे गरीब कंट्री हो, रिच कंट्री हो, हर एक जगह का कंपेयर करके देखेंगे, इंडिया में सबसे सस्ते में प्रोडक्ट मिलता है। ये ऑब्जेक्शन आता है। सबसे पहले मैंने इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर को बताया कि बनने के बाद आपको ये बातें याद रखना चाहिए। एंड इससे इंपॉर्टेंट बात मैं अब आपका साथ शेयर करना चाहता हूं, आप लोगों को नोट करना चाहिए। आप डिस्ट्रीब्यूटर होने का बाद क्या चाहेंगे कि मैं ह्यूज बिजनेस का मालिक बनूं, मुझे करोड़ों रुपया महीने को मिले, मैं मिलियनियर बनूं, मैं ट्रिलियनियर बनूं। लेकिन वो तभी आप बन पाएंगे जब आप जिसको भी इस बिजनेस में लेके आते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो इस बिजनेस में खुद ब खुद चले आते हैं, कोई ना कोई उनको इनवाइट करते हैं, कोई ना कोई इनके बारे में जानकारी देते तभी आते हैं। जैसे आप आए हैं, जैसे मैं आया हूं, एंड प्रोडक्ट का अद्भुत क्वालिटी को देखते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनकम प्लान इतना अच्छा, ऑनेस्ट, जिसके कारण इंटरनेशनल अवार्ड हमें मिला है, केरिस अवार्ड, मतलब मोस्ट ऑनेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला हुआ है। ये सारे चीजें जब हमें जानकारी मिलती है तो यही जानकारी हम दूसरों को भी देंगे। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं, वो इंपॉर्टेंट बात आपको करना है। जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, आप भी किसी को लेके एक बड़ा बिजनेस का आप एक ओनरशिप लेते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा करना चाहते हैं, तो आपका साथ में जो पार्टनर्स को आप लेके आएंगे, आपका फर्स्ट ड्यूटी बनेगा आप जाने कि उनकी सपना क्या है, उनका ड्रीम क्या है, जो ज्यादातर लोग नहीं करते। ये चीज बाद में करने का कोशिश करने से नहीं हो पाता, स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। सॉरी, स्टार्टिंग में, क्योंकि यहां पर वो कंपनी है, सबसे पहले आपको खुद को समझना होगा कि 3 से 5 साल के अंदर मैं एक बड़ा सपना देख सकता हूं, और उस बड़ा सपना को हासिल करने के लिए मैं अगर एक्टिव एक्शन लेता हूं, मेरा पास एक्शन प्लान है, तो वो सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो मेरा पूरा होगा। तो आप अपना सपना को पहले लिखें, राइट डाउन करें, और आप अपना एक्टिव सीनियर लीडर, जिसको आप मेंटर मान चुके हो, जिनको गुरु मान चुके हो, जिनको मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ेंगे, उनकी साथ में दिल खोल के शेयर करें कि मैं 3 से 5 साल के अंदर ये सपना मेरा पूरा करना है, इस काम में आप मुझे कैसे सपोर्ट करेंगे। क्योंकि ये सवाल आपको अपना पार्टनर से आप तक पहुंचना जरूरी है। नहीं है तो आप उस सवाल को लाने के लिए कोशिश करें, प्रोवोक करें कि किस तरीके से वो आपको ये सवाल करें, ताकि आप उनको कुछ कंडीशन पे ला सकें। सबसे पहली बात, ये सपना क्लियर ना होने के कारण लोग इस बिजनेस में फेल होते हैं। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ये ड्रीमर्स बिजनेस है, ये सबको याद रखना चाहिए। एंड सबसे पहले इस पॉइंट को लिखना है कि आपका सपना क्या है, जिंदगी कैसे, मतलब वो चीजें जिसका बिना आपका जिंदगी बिल्कुल बिना मतलब का होगा, यूजलेस, आपको लगेगा कि मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं पाया हूं। और जिस चीज को हासिल करने से आपको लगेगा कि मैं सब कुछ पा लिया हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यहां से आप वो चीज हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब तक सपना नहीं होता है, तब तक हम सिस्टम को भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सपना लिखना, अपलाइन का साथ डिस्कस करना कि किस तरीके से ये सपना पूरा होगा, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। जिसके कारण ये बातें मैंने बताया कि सबसे पहले आपको अपना सीनियर का साथ बैठ के ये तय करना है। जब आप 3 से 5 साल का कोई टारगेट को राइट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, उस बीच में कुछ छोटे छोटे टारगेट आएगा, वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कम समय पे हासिल हो सकता है। तो सीनियर का साथ बैठने से ये आपको बेनिफिट होगा कि वो आपको बताएंगे कि ये सपना तो 6 महीने में पूरा हो जाएगा, इसको पहले लिखो। ये सपना साल भर में पूरा होगा, इसको लिखिए। ये 2-2.5 साल लगेगा,
ये 3 साल लगेगा, और आपने जो सपना लिखा इसमें 5 साल लग सकता है। अगर इस बीच में हम जिस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, हमारा साथी लोग अगर इसी सिस्टम को इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो उससे पहले भी हासिल हो सकता है। ये पहला ड्यूटी बनेगा आफ्टर बिकमिंग अ डिस्ट्रीब्यूटर। दूसरी बात, आपको ये क्लियर करना होगा, सब कुछ हासिल होगा, लेकिन आप मुझे पहले बताइए, करोड़पति, लाखपति, ट्रिलियनियर बनने के लिए आप हमें कितना समय देंगे? हम जो सिस्टम आपको बताएंगे, क्या आप उस सिस्टम को फॉलो करेंगे? ये कंडीशन पहले रखो, बाद में रखने से कोई भी नहीं करेगा, लेकिन शुरू में आप ये सारे कंडीशन फुलफिल करिए, लिखिए, उनके साथ बैठ के उन्हीं के डायरी में लिखिए, और हो सके अपना पास में भी उसकी कॉपी उतार लीजिए, क्योंकि मेरा कौन सा पार्टनर का क्या सपना है, कितना दिन में पूरा होना है, आपको भी पता होना, उनको भी पता होना, क्योंकि उनकी सपना पूरा करने का दायित्व सिर्फ उनके अकेले को नहीं है, ये आपका भी है, हमारा भी है। तो हम सब मिलके जब किसी का सपना पूरा करने का कोशिश करते हैं तो वो सपना पूरा होता है, जिसके कारण चाहिए आपको डिसिप्लिन होना। सीनियर ने बोला है तो बोले, उसको मानना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, बात से इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो डिसिप्लिन होना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद हमें खुद को जितना डिसिप्लिन होना है, क्योंकि हम होंगे तो ही हमारे साथ हमारा टीम भी डिसिप्लिन होंगे। तो इसकी कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहला चीज है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी कम्स फ्रॉम कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। कैसे? आप इसके बारे में रीड करें, कंपनी के बारे में जानें, कंपनी कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी कंट्री में क्या 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 प्रोडक्ट मिलता है, ये सारे चीजें आप जानें। एंड इसके साथ में कंपनी का जो फिलोसॉफी है उसको जानें, DXN संस्कार उसको समझे, तो जाके आपके अंदर में आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रोडक्ट को खुद को यूज करना शुरू करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इनकम प्लान को बहुत अच्छी तरीके से समझ ले तो कॉन्फिडेंस आएगा कि इसमें अगर हमने एक टीम डेवलप किया तो कभी भी हमारा इनकम कम नहीं हो सकते, बिजनेस बढ़ेगा ही, हम नहीं भी रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस को पाएंगे। ये सभी चीज आपको जब समझ में आएगा, देन आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस, यानी कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में जब आप काम शुरू करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ज्यादा ना सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और ना सुनने की आदत तो डालना पड़ेगा पहले से ही, आपको ये चीजें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति पॉजिटिव नहीं होगा, हर व्यक्ति हमारा साथ बिल्कुल इस हिसाब से नहीं आएगा। तो आपको ये सब चीज ध्यान में रखते हुए काम को शुरू करना है। एंड अलर्टनेस बहुत जरूरी है हमारा बिजनेस में। अलर्टनेस इतना इंपॉर्टेंस है, जिसके अंदर अलर्टनेस की कमी है वो इस बिजनेस में सफल हो ही नहीं सकता। अलर्टनेस किसकी? हम DXN वाले दूसरे की प्रॉब्लम का सलूशन देने आए, प्रोडक्ट बेचने नहीं आए, ना ही किसी को चेन बनाने आए, जुड़ते हुए आए, हम लोगों का प्रॉब्लम का सलूशन देने आए। अलर्टनेस के अंदर आपके पास दो चीजें तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। एक तो उसको तकलीफ क्या है उसको समझना, दूसरी चीज उसकी जिंदगी में इच्छाएं क्या है, जो मैंने पहले बताया कि ड्रीम, सपना क्या है, किस कैटेगरी का व्यक्ति है वो, उसको समझना बहुत जरूरी। जिसके कारण जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, आपको हर एक सीनियर लीडर ने एक बातें बताया कि लिस्टिंग करना जरूरी होगा, इसका बिना बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो आपको मेमोरीज अगर यानी प्रोस्पेक्टिव लिस्ट बनाना बहुत जरूरी होगा। आज मैं प्रोस्पेक्टिव लिस्ट बनाने पे अगर बात करने जाऊंगा तो मेरा 1 घंटा उसी में चला जाएगा। तो आप सब सिर्फ इतना जान लीजिए कि प्रोस्पेक्टिव लिस्ट क्या होता है, मेमोरीज अगर क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, आपका सारे सीनियर लीडर्स को पता है। आप उनके साथ में बैठिए, उसको समझिए,
एंड कम से कम 200 से 400 लोगों का नाम शुरुआती तौर पे लेके महीने भर में लिख डालिए। उसके बाद धीरे धीरे आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें 1000-2000 लोग होगा, क्योंकि ये 200 या 250 लोगों का लिस्ट बनाते बनाते आपकी एक आदत हो जाएगा, जो वही आदत आपको क्राउन एम्बेसडर तक ले जाएगा। जो लोग ये लिस्ट नहीं बनाते वो आगे नहीं बढ़ पाते। लिस्ट का बिना काम नहीं होगा। तो इसमें अलर्टनेस का क्या काम आएगा, क्योंकि मैं उस लिस्ट में उन्हीं लोगों का उसके हिसाब से लिखूंगा। एक चीज और समझ में आना चाहिए बिकमिंग डिस्ट्रीब्यूटर, कि कोई भी हमारा साथ हमारे लिए नहीं आएंगे, हर व्यक्ति उनकी खुद के लिए आएंगे। तो जब तक हम उनको आइडेंटिफाई ना कर ले वो क्यों आएंगे, उनको क्या मैं दे सकता हूँ डीएक्सएन के माध्यम से। उनको हेल्थ चाहिए, उनको वेल्थ चाहिए, उनको फ्यूचर सिक्योरिटी चाहिए, उनको बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, क्या है उनकी इच्छाएं, वो बढ़िया लाइफ स्टाइल बिताना चाहते हैं, दूसरों को मदद करना ही उनकी जिंदगी का मकसद है, क्या है। ये सब चीज जब जानेंगे और हम जब उनको उस हिसाब से बातें करेंगे, उसके ऊपर मैं अभी आऊंगा, तो जाके आप कॉन्फिडेंसली इस काम में सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसीलिए आपका अंदर अलर्टनेस होना बहुत जरूरी है कि मैं किसको कब, क्योंकि 2 मिनट में खेल हो जाता है, सिर्फ 2 मिनट्स, कभी 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर एक व्यक्ति को आप अपना साथ कर सकते हो। क्योंकि जब उनको पता लगता है कि आप उनके मतलब की है, तो आपका साथ वो चलेंगे, लंबे समय तक चलेंगे। इसके लिए आपको प्रोडक्ट नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, एंड टेक्निक, किस तरीके से किस व्यक्ति को कौन सी प्रोडक्ट के बारे में मैं नॉलेज शेयर करूं, किस तरीके से मैं इस बिजनेस को कम समय पे क्लोज करूं। ये टेक्निक क्लोज करने का मतलब एक नतीजे पे पहुंचूं कि नेक्स्ट एक्शन फिर क्या लेना चाहिए, नेचुरली वो पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा। ये सोच के ही बातें करें, एंड सोचिएगा कि मैं इस व्यक्ति से मिला हूं, बातें कर रहा हूं, इनकी जिंदगी बदलना चाहिए और इनकी जो तकलीफ है ये दूर होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस का साथ में उनको ये चीज समझाएंगे, वो आपका साथ होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। और कुछ भी बड़ा काम नहीं होता इसके अंदर, बहुत सिंपल है काम को करना। तो प्रोडक्ट नॉलेज हो एंड क्लोजिंग का टेक्निक आपके अंदर होना चाहिए, एंड यूनिक सेलिंग पॉइंट, यानी कहाँ कौन इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआती तौर पे जो पॉइंट को डिस्कस किया, महंगा है नहीं लेंगे, मुझे सस्ता ही चाहिए, तो उसको बहुत सारा चाहिए, सस्ता चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए, उनके वहां जाके सर फोड़ने से कुछ फायदा नहीं। हमें एक तो क्वालिटी कंज्यूमर चाहिए और क्वालिटी पीपल चाहिए, क्वालिटी लोग चाहिए, क्योंकि हम जिस मिशन पे हैं वो बहुत बड़ा मिशन है, दुनिया में एक एक व्यक्ति का जिंदगी बदलने का मिशन है। तो वहां पर हमें ये समझना है कि कौन इसको समझेगा, उन्हीं को। आपको हो सकता है 100 में 10 मिले, हो सकता है 100 में 3 मिले, बट मिलता है जरूर। और इंडिया में तो मिलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके कारण इसमें आपको समझना होगा कि हर व्यक्ति हमारा प्रोडक्ट नहीं लेंगे, हर व्यक्ति डीएक्सएन पे आएंगे नहीं। एक तो सपना की बात मैंने पहले ही कर चुका हूं कि ड्रीमर होगा तो ही होगा, ड्रीमर नहीं है तो नहीं। तो बातचीत करके एक व्यक्ति से ये चीज समझना पहले जरूरी होगा कि क्या ये मेरा डीएक्सएन के लायक है, ये मेरा डीएक्सएन में पार्टनर बनने लायक है। क्योंकि एक चीज लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि घर में अगर आप घर का कामकाज के लिए, साधारण बर्तन कपड़ा धोने के लिए, साफ करने के लिए, घर में पोछा लगाने के लिए भी अगर कोई किसी को रखते हो, तो उससे आप पूछते हैं, हम लोग पूछते हैं तुमने पहले कहीं काम किया कि नहीं, कहाँ कहाँ काम किया। उसके नेचर को भी समझने के लिए कोशिश करते, कहाँ कहाँ किया, परिचित कोई है तो उनसे पूछते इसके नेचर कैसा है, क्या है, नहीं है। सब कुछ जानने का बाद हम उनको अपॉइंट करते हैं, जबकि हम देंगे किसका, तो कितना पैसा, 2-3 हजार रुपया, 5,000 रुपये मंथ देंगे। और 3,000 रुपए में सैलरी में रखने वाला, 5,000 रुपए में सैलरी रखने वाला एक व्यक्ति को रखने से पहले जब हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, तो यहाँ पर मैं एक इंटरनेशनल बिजनेस पार्टनर किसी को बनाने जा रहा हूँ,
वहां मैं विदाउट काउंसलिंग कैसे कर सकता हूँ? तो यूनिक सेलिंग पॉइंट के अंदर प्रोडक्ट सेलिंग की बात नहीं है, पार्टनर बनने की बात में भी आएगा। दोनों चीज आना चाहिए कि हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कौन हमारे लायक है, कौन हमारा नहीं है। तो आपको रिजेक्शन करना भी आना चाहिए, कुछ सिलेक्शन करना ऑटोमेटिक हो जाता है। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग ये बताते हैं कि आप सिलेक्शन में मत जाओ, आप प्री जजमेंट ना करो। मैं प्री जजमेंट की बातें नहीं कर रहा हूं, बातचीत करके समझने का बाद ही मैं किसी व्यक्ति को इसमें ले आऊंगा, तो हम कभी भी मायूसी का सामना नहीं करना पड़ता है। हम समझ के किसी को पार्टनर बनाए। अदरवाइज ज्यादातर लोग जो आज बैठ गए हैं, काम नहीं कर पाते हैं, मायूस हो चुके, नेगेटिव हो चुके, डिप्रेशन में है, इसकी एक ही कारण है, किसी को भी ज्वाइन करा लिया और ना वो प्रोडक्ट परचेस करते, प्रोडक्ट का वैल्यू समझते हैं, ना इस बिजनेस की मजबूती को समझते हैं, जिसके कारण उनके अंदर ना कॉन्फिडेंस होता है प्रोडक्ट के ऊपर, ना कंपनी के ऊपर, ना सिस्टम के ऊपर, और वो काम नहीं करते और हमारा सपना चोरी हो जाता है। तो अपना सपना चोरी ना हो, इसलिए यूनिक सेलिंग पॉइंट ढूंढना है, क्वालिटी कंज्यूमर एंड क्वालिटी पीपल से बात करना है, क्योंकि हम एक क्वालिटी बिजनेस में हैं। हर व्यक्ति नहीं आएगा, आने का बावजूद हर व्यक्ति कामयाब नहीं होगा, ये हमें सबसे समझना पड़ेगा। क्योंकि हर व्यक्ति नहीं काम करेगा तो हमें कम व्यक्ति काम मिलेगा, इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग कराना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो उसी में से कुछ लोग छट के निकल आएगा काम के, उन्हीं को रखो। इसीलिए आपको बताया जाता है ये बिजनेस जो है ये कैप्चरिंग बिजनेस है, कैप्चरिंग बिजनेस है। कितना जल्दी आप ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी पीपल को कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि वो लोग भी बिखरे हुए हैं। 140 करोड़ इंडिया में, उसमें बिखरे हुए हैं। आपका वो 20 पार्टनर जो आपको क्राउन एम्बेसडर बनाएंगे, इसीलिए आपको वो 20 पार्टनर के चक्कर में हो सकता है 200 लोगों को डायरेक्ट पार्टनर बनाना पड़े, 2000 लोगों को डायरेक्ट पार्टनर बनाना पड़े, बनाते जाओ। लेकिन उन्हीं में से जो लोग काम के हैं आपका साथ टिकेंगे, और जिसको लगता है, जिसके अंदर सपना है, जिसके अंदर ड्रीम है, उन्हीं को लेके हम जब आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो हमारा सपना भी पूरा होगा, उनकी सपना भी पूरा होगा। देन एक एंडलेस प्लेजर, जिसको कभी ना खत्म होने वाला एक खुशियां, जो डॉक्टर लिम हम सबको देना चाहते हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड लास्ट हैप्पीनेस। वो हैप्पीनेस अगर चाहिए तो आपको ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। एंड आपको याद रखने के लिए इस वर्ड को अगर लिखेंगे तो पाएंगे कैप्चर, CAPTURE। तो आपको याद रखने के लिए ये वर्ड अगर कैप्चर आप याद रखते हैं तो ये पॉइंट भी आपको याद रहता है कि कॉम्पिटेंस कम्स फ्रॉम कॉन्फिडेंस। एंड इस बिजनेस को करने के लिए हमें अलर्टनेस की जरूरत है कि किस तरीका का लोगों को मैं प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, किस तरीका का लोगों को मैं इनकम प्लान के बारे में, किसको पार्टनर बनाऊं, किसको यूजर बनाऊं, ये अलर्टनेस हमारे अंदर होना चाहिए। इवन किसको कौन सी प्रोडक्ट दूं वो भी अलर्टनेस होना चाहिए। जिसके सर में बाल है ही नहीं उसको शैम्पू बेचने जा रहे हो, तो प्रॉब्लम। इस तरह थोड़ा सा समझदारी, थोड़ा सा अलर्टनेस एंड टेक्निक आपके पास क्लोजिंग, जो जितना कम समय पे क्लोजिंग करता है, मतलब फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ये काम पे ध्यान देना पड़ेगा। इस बिजनेस में कामयाब होने का मतलब है लास्ट दिन तक आपको फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू करना पड़ेगा। हमारे गुरुजी प्रोफेसर साहब बताते हैं कि 20th जनरेशन तक भी फॉलो अप करो। 20 जनरेशन हो सकता है जरूरत पड़े तो 200 डेप तक भी जनरेशन तक भी आप फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू करते रहिए। क्यों? उसके ऊपर मैं आऊंगा। आप देखेंगे कि TXN में डिस्ट्रीब्यूटर होने के बाद आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी होता है कि मेन इनकम कहाँ है। वो रॉयल्टी इनकम हमारा है, जब हम रहेंगे तब भी मिलेगा, नहीं रहेंगे तब भी मिलेगा। उस रॉयल्टी इनकम में हमारा आता है 3, एक डेवलपमेंट बोनस, एक लीडरशिप बोनस, एक इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग। ये छोटा मोटा परसेंटेज नहीं, 32% ऑन सेल वैल्यू हमें मिलता रहेगा, हम रहें या ना रहें। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला शुरू हो जाता है जो रॉयल्टी, वो है डेवलपमेंट बोनस। एंड शुरू से ही जब आप
डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, आपको समझ लेना है कि ये डेवलपमेंट बोनस कितना मिल सकता है, कहां से मिलेगा, किस किस कंडीशन पे कितना मिल सकता है, ये अपना अपलाइन लीडर का साथ बैठ के, अपलाइन मेंटर का साथ बैठ के इसको समझना है। एंड जब भी आप किसी को समझाते हो इनकम प्लान, उसमें आप सेकेंड या थर्ड स्टेप में कम से कम आप उनको डेवलपमेंट बोनस के ऊपर फोकस करें। पूरा जिंदगी हमारा डीएक्सएन में अगर इंसान सिर्फ डेवलपमेंट बोनस को ज्यादा से ज्यादा लेने का प्रयास करेगा तो दुनिया का सबसे अमीर लोगों में वो गिना जाएगा बहुत कम समय पे। सिर्फ डेवलपमेंट बोनस को फोकस करेगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट बोनस कहां से मिलता है, मैं वहां से लूं। अप टू 5th जनरेशन बहुत बड़ा इनकम है, उसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। यह डुप्लीकेसी का काम है। जब आप इनकम करना शुरू करेंगे, आपके साथ के लोग भी इनकम करना शुरू करेंगे। लेकिन इसकी एकमात्र जो इसकी मेन चीज है दैट इज डिसिप्लिन। डुप्लीकेट करेंगे डिसिप्लिन का साथ में, एंड जो डिसिप्लिन है वही डुप्लीकेट करेगा। क्योंकि सीनियर ने बोला तो मैं मानता हूं, सीनियर ने जो किया वो मैं कर रहा हूं, तो वही तो डुप्लीकेशन है, वही तो डिसिप्लिन है। कि मेरे माता पिता ने किसी को अगर सम्मान देना सिखाया तो मैं भी सम्मान दूं, ताकि मेरा बच्चे भी उसको सम्मान देंगे, फिर वो जब देंगे तो उनकी बात वाला भी देंगे। ये संस्कार जिसको हम बोलते हैं, ये डीएक्सएन संस्कार आपको अच्छी तरीके से समझना है। एंड इसको समझते हुए जब हम चलेंगे, मेंटर बनाएंगे किसी ना किसी को, एंड वो जैसा बोले ऐसा करेंगे, तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन वो व्यक्ति कभी सफल नहीं होंगे जिनकी कोई मेंटर नहीं है। इसीलिए आप किसी व्यक्ति को पसंद करें ना करें, उनकी शक्ल से पसंद नहीं, उनकी बातों को पसंद ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आपको उनको मेंटर बनाना पड़ेगा। एंड वो कामयाब है तो वो आपको कामयाब बना के ही छोड़ेंगे। इसीलिए आपको हमेशा एक मेंटर की जरूरत पड़ेगा। ये डिस्ट्रीब्यूटर होने से पहले से ही ये बातें समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। एंड बिकमिंग डिस्ट्रीब्यूटर, ये बात को आपको लिख लेना चाहिए कि मेंटर का बिना हम कुछ भी नहीं, बिना कैप्टन कोई भी टीम नहीं खेल सकते ना जीत सकते। मेंटर का मतलब है कैप्टन, वो हमसे जूनियर है या सीनियर है वो मतलब नहीं है। तो आपको आज डुप्लीकेट क्या करना है, किस तरीके से आप सक्सेसफुल होंगे, उस बात पे मैं आप लोगों से कुछ शेयर कर रहा हूं जिसको आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाया, लिस्टिंग की। कौन कौन सा व्यक्ति कैसा है वो हमने उस हिसाब से बातें करनी है, जिसको हम बताएंगे ब्रीफिंग करना। इसको ब्रीफिंग फेज बोलते हैं। ब्रीफिंग मतलब संक्षेप में कुछ बोलना, जितना सिंपल एंड शॉर्ट एंड स्वीट आप एक बहुत बड़ा मैसेज दे पाएंगे, वो टेक्निक में जो लोग माहिर है वो लोग बहुत जल्दी सक्सेस हो जाते हैं, उनकी नेटवर्क बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो ये ब्रीफिंग फेज इतना होना चाहिए कि उसी में, इसकी कारण ही मैंने पहले बात बताया कि आपको समझना है वो व्यक्ति कैसा है, कौन सी कैटेगरी में है, क्या पसंद है क्या नहीं है, उनकी जिंदगी में गोल क्या है, सपना क्या है, इसको पहले समझो। तो उसको समझते हुए जब आप ब्रीफिंग करेंगे, वो समझ जाएंगे कि आप उनकी बहुत मतलब के व्यक्ति हो, आप उनके लिए तो भगवान बन के आए हो, अल्लाह बन के आए हो, गॉड बन के आए हो, तो आप उनको जिंदगी बदलने वाले, आप तो मसीहा हो। तो आपको बात को फिर शुरू का दिन से ही वो मानना शुरू करते हैं। दोनों एक्साइटेड होते हैं आपकी बातों पे। अगर आपकी बातें में कोई व्यक्ति एक्साइटेड नहीं होता है तो आपको समझना पड़ेगा आपकी ब्रीफिंग गलत हुआ, उस व्यक्ति का हिसाब से आप बात नहीं कर पाए, आप अपना हिसाब से बातें किया, ये अपना एक सिद्धांत को, अपना नॉलेज को किसी के ऊपर आपने थोपने का कोशिश की, तो वहां बात नहीं बनेगा। तो आपने अगर ब्रीफिंग किया और सामने वाला एक्साइटेड हुआ तभी बात बनेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक्साइटेड कंडीशन पे ही आपका प्रोडक्ट को परचेस करेगा, कोई भी व्यक्ति एक्साइटेड कंडीशन में ही आपका साथ पार्टनरशिप में ज्वाइन करेगा, यानी डीएक्सएन मिशन को ज्वाइन करेगा। एक्साइटेड कंडीशन यानी आपने अगर ब्रीफिंग किया, उस बातों से व्यक्ति को एक्साइटेड होना बहुत जरूरी है।
तभी वो ज्वाइनिंग करेगा। एक ब्रीफिंग का बाद ज्वाइनिंग कराते हैं, उसके बाद उनकी जरूरत के मुताबिक उनको नॉलेज दें। शुरू में ही हम हर चीज क्यों बताना शुरू करें? क्योंकि उनके अंदर जिज्ञासा ही तो बताएगा कि उनको किस तरफ रुझान है। प्रोडक्ट पे रुझान है, वो ज्यादा लोगों को हेल्थ सेक्टर पे काम करने पे ज्यादा इंटरेस्टेड है कि वेल्थ सेक्टर में काम करने पे इंटरेस्टेड है। जो जिस तरीका का होगा उस तरीके से हम बताएंगे और उस तरीके से डालेंगे। तो वो एक्साइटेड हो चुका है तो आपको समझ में आ गया कि इस बात पे एक्साइटेड है, उसी चीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा उनको नॉलेज दें। एंड ज्वाइनिंग होने के बाद पूरा चीज तो सबको समझाना होगा, इनकम प्लान भी, सब कुछ, प्रोडक्ट भी। लेकिन शुरू में सब कुछ बताने से नए व्यक्ति ये सोचता है कि यार मैं इतना बातें नहीं कर पाऊंगा, इतना नॉलेज मेरा अंदर नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आता है, मुझे हिंदी नहीं आता है। कुछ ना कुछ बातें वो अपना अंदर कमी ढूंढेगा और आपका साथ नहीं आता है। तो उनकी मतलब की बातें करके जब वो एक्साइटेड होता है, उनको जब पता लगता है कि उनकी सब सारे सपने पूरे हो सकते हैं, उनके सारे तकलीफें दूर हो सकती है, तो आपका साथ ज्वाइनिंग लेगा। लेकिन एक्साइटेड करके छोड़ दोगे तो किसी और का साथ ज्वाइनिंग लेगा या बातें करना शुरू करेगा बाहर जाके, फिर वो किसी का साथ में भी नहीं जुड़ेगा। ये बात भी तय है। इसीलिए आपको ये तय करना, ये आपको बहुत कम समय के अंदर उस व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराना होगा। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर होने के बाद इस चीज पे आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको टीम बनाना बहुत मुश्किल होगा। आपने किसी को बातें किया, उनको थोड़ा बहुत समझा दिया, जिससे वो एक्साइटेड है, तो उनको ज्वाइनिंग करा लो 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 आवर्स में किसी कारण से आपकी पर्सनल प्रॉब्लम उनकी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाया तो आप 48 आवर्स में करिए। 48 आवर्स में भी नहीं कर पाया तो ज्यादा से ज्यादा 72 आवर्स में फाइनल करना है, क्लोजिंग करना है। उनको एज ए यूजर तो हम पहले ही बना सकते हैं, लेकिन एज ए पार्टनर कम से कम आपको 72 आवर्स के अंदर में फाइनल करना होगा। इसके बाद शायद वो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि ये बातें जैसे हो, ब्रीफिंग से एक व्यक्ति एक्साइटेड होता है। इस बात को याद रखने के लिए आपको बताता हूं, बिल्कुल वैसा ही जैसे एक लोहे से एक हथियार बनाने की बात है। चाहे किसी को मारने की हो, चाहे सब्जी काटने की हो, चाहे कुछ भी काटने का एक हथियार आप लोहे से बनाना चाहते हो, तो उसको पहले गर्म करना पड़ता है। गर्म करके फिर पीटते हो, तब जाके वो शेप लेता है। क्योंकि गर्म करने से वो नरम होता है, फिर आप जिस तरीके से चाहो शेप दे सकते हो। अगर ब्रीफिंग सही नहीं होगा तो गर्म नहीं होगा, ब्रीफिंग सही नहीं होगा तो वो ज्वाइनिंग नहीं लेगा। और ब्रीफिंग कर लिया, गर्म हो गया, लेकिन एक्साइटेड भी हुआ और आपने ज्वाइनिंग नहीं कराया, वो दोबारा ठंडा हो जाएगा, फिर आपको दोबारा गर्म शायद ही करने का मौका नहीं मिलेगा, या करने का कोशिश भी करोगे शायद बहुत मुश्किल होगा और जो है हाथ से निकल जाए। इसीलिए आपको ब्रीफिंग किया, एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड कंडीशन में ज्वाइनिंग हो गया। हो सकता है 1500 पीपीबी का साथ ज्वाइनिंग ले लिया या 3500 पीपीबी का साथ ज्वाइनिंग ले लिया। उसके बाद आप सोचते हो कि ये तो 4000 रुपए लगा दिया, ये 10,000 रुपए लगा दिया, तो अब तो ये काम करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं होता। अब तो आपको उनके साथ मिलके एक्टिविटी करनी होगी। एक्टिविटी, क्योंकि एक्टिविटी अगर नहीं करेंगे, इनको पता नहीं लगेगा किस तरीके से लोगों का लिस्टिंग की जाती है, लोगों का नाम कैसे लिखा जाता है, ये उनको सिखाना पड़ेगा। प्रोडक्ट की नॉलेज उनको देना पड़ेगा, मतलब उनके साथ में अंडरस्टैंडिंग फेज में आना पड़ेगा कि यहाँ एक का नीचे एक भी जुड़ जाएगा, वहां से इनकम तो आता है, लेकिन फ्यूचर में आपको इनकम भी चाहिए, ज्यादा इनकम चाहिए, प्रमोशन भी चाहिए, तो किस तरीके से करना है। जैसे आज के दिन में हम लोग 6x6 प्लान पे काम कर रहे हैं कि बहुत जल्द कम समय पे किस तरीके से ट्रिपल डायमंड पहुंचा जा सकता है, एंड महीने में कम से कम 15 लाख रुपए महीने इनकम पे पहुंचा जा सकता है। वो चीजें अंडरस्टैंडिंग करा दिया इनकम प्लान। क्यों, कब कराया? ज्वाइनिंग होने के बाद, एक्टिविटी फेज के अंदर एंड अंडरस्टैंडिंग के फेज। 6 लोग, एक का नीचे एक भी 6 डाल सकता है, उससे वो व्यक्ति जल्दी स्टार बन जाएगा।
लेकिन वो डायमंड बनने में कितना प्रॉब्लम होगा। और एक लेग शुरू से उसका एलिफेंट लेग बन जाएगा, जो कोई नहीं चाहता है, लेकिन वो बन जाएगा एक लेग एलिफेंट लेग। तो जहां की उसकी ट्रिपल डायमंड बन सकता था, वहां वो ज्यादा से ज्यादा 27% पे पहुंचेगा। 37% पहुंचने का जो टाइम है, उसको अलग से 5 लोग लेके आके तब वो बन पाएगा। ये सारे चीजें अंडरस्टैंडिंग फेज में ही आपको समझाना होगा। एंड ट्रेनिंग फेज मतलब आज 12 बजे का मीटिंग है, इसमें जितना लोग पार्टिसिपेंट मुझे दिख रहा है, इसके मतलब क्या है कि हम लोग इस 12 बजे का मीटिंग को प्रोमोट नहीं कर रहे हैं, प्रोमोट नहीं कर रहे हैं। अगर प्रोमोट करते तो आज कम से कम 1000 लोग होना चाहिए था। नहीं है, नहीं है, प्रमोशन नहीं हुआ, नए लोग नहीं आए, वो कहां से आएंगे जब तक आप प्रमोट नहीं करते। तो ये ट्रेनिंग की कमी है यहाँ पर, कि कोई भी मीटिंग होता है उसको प्रमोट कीजिए। आप ही को बिजनेस तो बढ़ाने के लिए है। मैं ये बक बक कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? आप सुन रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आपकी टीम को नहीं आ रहा है समझ में। तो उसके लिए मैं पर्सनली फिर से ये बातें करने आऊंगा नहीं। ये मीटिंग रिकॉर्ड आपको मिलना टाइम लगेगा, तो कब बताएंगे, क्या करेंगे? रोज मीटिंग हो रहा है, कौन सा बताना है, कौन सा नहीं बताना। बेटर है कि रोज मीटिंग अटेंड करवा दो। तो ये चीजें ट्रेनिंग फेज में समझाना होता है कि जब भी कोई मीटिंग होता है उसको अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि ट्रेनिंग के माध्यम से ही हम आप परफेक्ट होंगे और फ्यूचर में हम स्पीकर बनेंगे एंड लीडर बनेंगे। तो इसलिए ट्रेनिंग कभी भी मिस नहीं करना है, ये आपको समझना है और आपका टीम का एक एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा। ये काम आपका ही है। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद में अगर ये काम आप नहीं कर पाए तो आप ट्रिपल डायमंड, डायमंड क्या, कुछ भी नहीं बन पाएंगे। क्राउन एम्बेसडर तो बहुत दूर की बात रह जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद ये बातें आपके साथ 100% ये चीज फॉलो करना बहुत जरूरी होगा। ट्रेनिंग फेज, आपने ब्रीफिंग अच्छा किया, बढ़िया व्यक्ति है, ज्वाइनिंग करा लिया, लेकिन उस व्यक्ति को आगे का कुछ किया नहीं, अपने एक्टिविटी भी नहीं किया, अंडरस्टैंड नहीं कराया किस तरीका का बिजनेस है। लोग बिजनेस का मतलब समझते हैं प्रोडक्ट खरीदना और बेचना, तो कई लोग ये तो करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन उनको जब समझ में आता है कि कुछ भी नहीं है, हम खरीदना बेचना हमारा एक पार्ट है जिसमें 20 to 25% रिटेल मार्जिन रहता है हमारे पास, लेकिन वो मेन नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल मेन नहीं है हमारे लिए। तो मेन कहाँ है वो चीज बताना पड़ेगा ना, समझाना पड़ेगा ना, कि हमारा कितना बड़ा रॉयल्टी इनकम है। आज कस्टमर बन के प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हो, शॉप से लेके दुकान से, बिग शॉप, बिग बाजार हो, कहीं भी बड़े से बड़े हो, वॉलमार्ट हो, कहीं से भी खरीद रहे हो, लेकिन उससे आप कस्टमर ही रह जाओगे। और यहाँ पर आएंगे तो आप कितनी बड़ी बिजनेसमैन बन सकते हो, किस तरीके से इनकम आएगा, ये सारे चीजें जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कराएंगे तो व्यक्ति कैसे कल का फ्यूचर का बिजनेसमैन, बिजनेस पार्टनर और मजबूत बिजनेस पार्टनर बनेगा। ये काम आपकी होगी, आपको ये करना पड़ेगा, ये स्टेप्स पूरा करना पड़ेगा। तो आपने ये सब चीज करेंगे, उनको ट्रेनिंग में लाएंगे। आरबीसी डीएक्सएन, आरबीसी मतलब डीएक्सएन को इंडिया में लॉन्च करने वाला जो व्यक्ति प्रोफेसर केन बासुपलैया का अथाह प्रयास से, जो रेगुलर लॉकडाउन शुरू होने के बाद से एवरी डे शाम को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटा का प्रोग्राम होता है, उसमें अगर नए लोगों को बिठा दिया, पुराने लोगों को बिठा दिया, आदत डालो उसको अटेंड करने का। अगर ये 2 मीटिंग भी आपने कर लिया, दोपहर 12 बजे का और शाम को 7 बजे का, तो आपको तो ये सारी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वहीं सीख जाएगा, आपके लिए बहुत इजी है। तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपका ये बड़ा ड्यूटी बनेगा कि कम से कम रोज मैं 2 मीटिंग मेरा टीम का हर एक व्यक्ति को अटेंड कराऊंगा, नए व्यक्ति को अटेंड कराऊंगा, ताकि मेरा टीम जल्द से जल्द बने और वो ट्रेंड हो जाए। आपकी टीम अगर ट्रेंड हो जाए तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पैसा गिनना है। हर महीना 10 तारीख तक हर एक का पास जो बोनस आ जाता है, तो इसको एक दूसरी भाषा में हम समझ सकते हैं ब्रीफिंग फेस, यानी शॉर्ट में, संक्षेप में कुछ बोल के लोगों को एक्साइट फेस में लाना, एक्साइट फेस में लाने के बाद उनको ज्वाइनिंग कराना, फिर एक्टिविटी फेस करके उनको समझाना, अंडरस्टैंड कराना,
एंड किस तरीके से टीम डेवलप करेगा, स्ट्रक्चर कैसे बनाना चाहिए, सब एक्टिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग फेज में हो जाएगा। प्रोडक्ट नॉलेज भी इस फेज में हो जाएगा। उनको ट्रेनिंग दे दिया, ट्रेंड हो गया, हर एक मीटिंग अटेंड करा दिया, तो यील्डिंग फेज यानी फसल काटने का बारी आएगा। मतलब आप ये चीज तो समझते हैं कि हम जमीन तैयार करे बिना कभी भी बीज नहीं डालते, पौधा नहीं लगाते। तो पहले जमीन तैयार करना मतलब होता है ब्रीफिंग फेज, एंड जमीन तैयार होने के बाद ही बीज डालते हो यानी ज्वाइनिंग कराते हो। बट ज्वाइनिंग कराने के बाद देख रेख करना, पानी डालना, खाद डालना, ज्यादा खाद डाल देने से खराब हो जाएगा, कम खाद डालने से भी ठीक से ग्रोथ नहीं होगा, ज्यादा पानी डालने से कुछ पौधे खराब हो जाते हैं, कुछ पौधे में रोज पानी डालना पड़ता है। ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग करते हुए जब आप खेती करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करते करते आप ट्रेंड हो जाते हो। आपकी बच्चा भी आपको देखते देखते ट्रेंड हो जाता है। तो ये खेती जो है डे बाई डे बढ़ता जाता है, देन आपकी फसल तैयार हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी जमीन पे जाके बीज डाल दिया और घर आ गया 3 महीना बाद जाके फसल काटो, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये सारे स्टेप्स अगर आप पूरा करेंगे तो फसल तैयार मिलेगा। तो आपको ये 5 फेज यानी 5 स्टेप पूरा करने के बाद छठा स्टेप के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। तैयार फसल है, फिर काम करो या ना करो, आपको इनकम आता रहेगा। तो इस ट्रेनिंग को याद रखने के लिए आपको छोटा सा वर्ड याद रखना पड़ेगा, ब्यूटी यानी सुंदरता। आप अगर अपना बिजनेस में सुंदरता लाना चाहते हैं तो आपको ये ब्यूटी यानी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। बी फॉर ब्रीफिंग, ई फॉर एक्साइटेड फेज, A for activity phase, U for understanding phase, and T for training phase, and yielding यानी फसल काटने के बारी तो Y। तो इस तरीके से आपको कैप्चर एंड ब्यूटी ये 2 वर्ड के माध्यम से मैंने कोशिश किया आपको आज की ये चीजें समझाने के लिए। मेरा जो टॉपिक था कि डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपको क्या करना चाहिए, मैं समझता हूँ इससे कम में ये बहुत बड़ी चैप्टर है कि आपको रोज आपको ट्रेनिंग लेना होता है आपकी लीडर से, तो धीरे धीरे आप ट्रेन होते हो। लेकिन वही चीजें मैं आपको सिर्फ 2 वर्ड से समझाया, कैप्चर एंड ब्यूटी, क्योंकि मुझे टाइम का ध्यान रखना था, इसलिए मैंने मीटिंग को यहाँ क्लोज कर सकता हूँ। लेकिन मैं जो बातें बताना चाहता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपको एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं क्योंकि मेरा पास 10 मिनट टाइम है, तो क्या मैं उसको कंटिन्यू करूं? मेरे ख्याल से कर सकता हूं। चलिए, इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद पहले तो आप ऑलरेडी जान चुके हो। क्या मैं स्क्रीन शेयर हो रहा है, नहीं हो रहा है तो मनोरंजन जी प्लीज मुझे बताइए। ये स्क्रीन शेयर हो रहा है सर। तो इस कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर बनने से पहले आपने देख लिया था कि ये 9 टाइप्स ऑफ इनकम का माध्यम से DXN डॉक्टर लिम हमें 60% का पार्टनरशिप एग्रीमेंट में साइन कराते हैं। तो आपको भी ये बातें बताना होगा कि 60% का पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर्म में सिग्नेचर आप अगर करते हैं और आप अगर हमारा सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आपको ये जो 9 टाइप्स ऑफ इनकम है ये आपको मिलेगा, जिसमें सबसे पहला हुआ अप टू 25% आप लेते हैं रिटेल मार्जिन, पहला इनकम जो जब लेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज परचेस करने के अगेंस्ट में सारे इनकम मिलेगा, बाकी जितना भी इनकम है। क्यों मैं बोल रहा हूं बायर्स बिजनेस, बाकी बिजनेस बेचने का ऊपर नहीं है, आपके माध्यम से आपका टीम से कितना लोग आए हैं, वो लोग कितना परचेसिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा बाकी 8 तरीका का इनकम, जिसमें ग्रुप बोनस शामिल है, जिसमें स्टार ग्रुप बोनस शामिल है। सभी आपको मिलेगा ऑन सेल वैल्यू, आपका सेल वैल्यू के ऊपर ये सब मिलता है। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट इनकम मानता हूं ये 4 नंबर पॉइंट जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट बोनस, 5 नंबर लीडरशिप बोनस एंड 6 नंबर इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग 2%। ये 32% मेन, बट इसमें सबसे मेन है
डेवलपमेंट बोनस। आप समय की अभाव के कारण एक स्लाइड पे मैं बात करूंगा। मैं एक स्लाइड पे बातें करूंगा। सपोज आपने अपना साथ पूरा दुनिया से मात्र 20 लोगों को पार्टनर बनाया, एक्टिव पार्टनर। पार्टनर आपने बहुतों को बनाया, लेकिन उसमें से मात्र 20 पार्टनर आपका साथ आए और ये लोग महीने का पहला दिन 3,500 पीपीवी करने वाले लोग हैं। तो पहला, बाकी 9 इनकम में से सिर्फ एक इनकम डेवलपमेंट बोनस की बात मैं आपका साथ शेयर कर रहा हूं। ये 20 लोगों के माध्यम से ये लोग जो प्रोडक्ट परचेस किए हैं उसके ऊपर आपको सिर्फ 5% डेवलपमेंट बोनस मिलेगा, क्योंकि टोटल पॉइंट वैल्यू बन जाएगा 70,000। इसके ऊपर आपको 5% मिलेगा 3,500। लेकिन सेकेंड जनरेशन से आपको मिलेगा, सेकेंड जनरेशन मतलब क्या होगा, ये 20 लोगों के माध्यम से जो 20 लोग आए हैं, यहाँ मान लिया गया, ये एक एग्जाम्पल है, ये हकीकत नहीं है। इससे ज्यादा भी लाएंगे तो ज्यादा मिलेगा, कम लाएंगे तो कम मिलेगा, जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो ये 20 लोगों के माध्यम से अगर 20 लोग आते तो 400 लोग हो चुके हैं। इसके माध्यम से जो पॉइंट्स बने हैं ये पीपी पे दिखा रहा है, ये सेल वैल्यू पे मिलेगा, ये बहुत ज्यादा मिलेगा। मैं जो दिखाया ये बहुत कम है, 3,500 नहीं होगा, ये 4,000 से ऊपर जाएगा। यानी 4% जो मिला आपको सेकंड जनरेशन से, ये 56,000 की जगह ये बन के आपको हो जाएगा 70,000 75,000 का आसपास चला जाएगा, क्योंकि सेल वैल्यू ज्यादा होते हैं। एंड थर्ड जनरेशन मतलब आपने 20 पार्टनर्स, एक्टिव मेंबर्स या पार्टनर्स लाए, इसके बाद आपने फर्दर नहीं बना पाए, फिर भी ये डेवलपमेंट बोनस आपको मिलता जाएगा एंड आपको प्रमोशन भी होता जाएगा। तो ये 400 लोग आने के माध्यम से 56,000 ये हर महीना मिलने वाला बात बता रहा हूँ, ये ईयरली नहीं है, हर महीना। तो 20 लोगों से जो मिला ये हुआ, लेकिन 20 लोगों के माध्यम से जैसे 400 लोग आ गए तो ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। एंड 400 लोगों के माध्यम से अगर 20-20 लोग आ जाते तो 8,000 लोग आते हैं थर्ड जनरेशन पे, जहां से 5% नहीं 3% मिलता है। परसेंटेज तो कम है, लेकिन लोग ज्यादा होने के कारण वॉल्यूम यूज होता जाता है। 2 करोड़ 80 लाख भी बन जाता है, जो आपको 3 करोड़ से भी ऊपर का एज भी बन जाएगा, जिसके कारण उसकी 3% यहाँ पर लगभग 9 लाख बन जाएगा। लेकिन जो दिख रहा है वो भी 8,40,000 आपको दिख रहा है, ये आपको सिर्फ 3% ओनली थर्ड जनरेशन से आपको मिल रहा है। एंड थर्ड जनरेशन के माध्यम से जो 20 लोग आए हैं उनके माध्यम से आपको जो मिलता है 2% ओनली, 1 करोड़ 12 लाख, 1 करोड़ 12 लाख ओनली फोर्थ जनरेशन से डेवलपमेंट बोनस। तो 1% फिर कितना होगा ये आप सोचिए, मतलब फिफ्थ जनरेशन से जो आपको मिलेगा, यहां से जो 1% मिला, ये आपको मिला 11 करोड़ 20 लाख। यानी हम लोग अगर मात्र 2020 का जमाना में 2020 करते हैं, 20 into 20, हर व्यक्ति मात्र 20 लोग लेके आते हैं, तो आपको हर महीना बाकी इनकम, लीडरशिप बोनस जो मिलेगा वो अलग, आपका ग्रुप बोनस अलग, आपका साथ स्टार ग्रुप बोनस अलग, रिटेल मार्जिन मिले या ना मिले, प्रोडक्ट बेचो या ना बेचो, सिर्फ यूज करने के लिए भी 3,500 पीपीवी ये सभी लोगों ने परचेज किया। यानी महीने में 8 से 9,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेजिंग हुआ, सिर्फ परचेजिंग हुआ। बायर्स मार्केट को एक बार और मैं यहाँ पर जस्टिफाई कर रहा हूँ, आपके साथ के लोग सिर्फ महीने में 8 से 9,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज की, डे बाय डे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कुछ आपको डीएक्सएल प्रोवाइड करेगा। कुछ भी चीज नहीं होगा जो हमारा पास नहीं होगा। अभी बर्तन धोने का चीज, नमक से लेके सब कुछ आ गया, डिटर्जेंट पाउडर भी आने वाला है। ये सब चीज जब आ जाएगा तो आपके लिए इससे ज्यादा परचेज करेंगे आप। लेकिन आज जो परचेजिंग आपने किया है इसकी टोटल अगर लगा दिया जाए तो आप देखें हर महीना आपको कम से कम जो मिलेगा वो होगा 12 करोड़ 40 लाख 99 हजार
जिसको आप एक राउंड फिगर में मान सकते हो, कब लगभग 14 या 13 करोड़ मान लो, 13 करोड़ 14 करोड़ एक महीने की इनकम ओनली क्वालिटी प्रोडक्ट क्वालिटी पीपल तक पहुंचाया। लोगों ने प्रोडक्ट को परचेस किया। घर की लोगों को कैंसर, हार्ट अटैक से बचाने के लिए, किडनी खराब, लिवर खराब होने से बचाने के लिए, लंबी जिंदगी, यंग रहने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट को यूज किया। घर के लोग डॉक्टर को पैसा देने की बजाय उस पैसे को इस प्रोडक्ट को परचेस करने में लगाया। एक समझदार उपभोक्ता बन गया, यानी क्वालिटी कंज्यूमर बन गए, और आज आपको इनकम इतना है। आप ये 20 लोग नेक्स्ट स्टेप में यही इनकम करेंगे। आप जो इस इनकम में पहुंचे हो, हर एक स्टेप में आपका ये 20 पार्टनर जिनको आप लेके आए हो एक्टिव, वो वही इनकम में पहुंचेंगे। तो आज अगर आप 13-14 करोड़ मंथली इनकम कर रहे हैं, कल ये 20 लोग 13-14 करोड़ करेंगे, कल ये 400 लोग करेंगे, फिर ये 8,000 लोग करेंगे, फिर 1,60,000 लोग, फिर 32 लाख लोग ये इनकम करेंगे। ये सभी लोगों का टोटल लगा के आप देखो कि इतना लोगों को जिंदगी बदलने का कारण आप बने हो, सिर्फ आप सोचिए कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो आप लोगों ने मुझे सुना, समझा, उम्मीद करता हूं कुछ मदद हुआ होगा आपको आज की मीटिंग से। तो इस तरीके से अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर शुरू से फोकस्ड होकर काम को करेंगे, तो हम DXL जितना ज्यादा मिलीनियर अब तक बना चुके हैं, उसका 50 गुना ज्यादा मिलीनियर बना सकते हैं। इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली सभी जगह पे आप बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। सभी लोग आप करोड़ों रुपया महीना इनकम करो, कम से कम 14 करोड़ इनकम का सिर्फ डेवलपमेंट बोनस से जब बताया हूं, इस समय आपका लीडरशिप बोनस, बाकी इनकम मिलके कम से कम आपका इनकम हो जाएगा 20 करोड़ का आसपास। तो 20 करोड़ अगर मंथली इनकम पे आप पहुंचेंगे, तो आप सोचिएगा आपको कौन सा सपना ऐसा है जो पूरा नहीं हो सकता। इतना बड़ा बिजनेस को हम बिजनेसमैन की तरह नहीं सोचते। तो जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटर बने, सबसे पहले आपको इतनी बड़ी बिजनेस का मालिक समझ के काम करें। जब आप देखते हैं कि हर महीना मेरा 20 करोड़ का लॉस हो रहा है, अगर मैं इसको नहीं कर रहा हूं, तो सिंसियरिटी ऑटोमेटिक आएगा, देन आप ये मैराथन रन जीत जाएंगे। अब लंबी समय तक चलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल सकता है मंथली 20 करोड़ नहीं, 100 करोड़ भी मिल सकता है। उसको छोड़ के मैं क्या कर रहा हूँ, 20,000, 30,000, 50,000, 80,000 रुपया मंथली का, या 1 लाख रुपया का मंथली का जॉब कर रहा हूँ, क्यों ना मैं करोड़ों रुपया महीना कमाऊं। तो ये मेरा आप लोगों को दिवाली गिफ्ट मान के चलिए कि दिवाली पे आपको मैं करोड़पति बनने का रास्ता बताया हूं। इस रास्ते से चलेंगे, सिस्टम से चलेंगे, तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर कल करोड़पति बन लेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं पूरा डॉक्टर लिंसियो जी एंड पूरा DXL मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूं कि आज इस प्लेटफॉर्म से आपके साथ बात करने का मौका मुझे मिला। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से आपने ये बताया कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद क्या करनी है, जो कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का एक पहला पड़ाव होता है, पहला स्टेज होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोग पॉइंट्स को नोट भी किए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आगे जाके आपका और एक ट्रेनिंग सेशन हमें इसी टॉपिक पे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू दोस्तों, फिर हम मिलेंगे एक नए गेस्ट और नई टॉपिक के साथ ठीक कल 12 बजे। कल के जो टॉपिक रहेगा, DXN कैरियर इट्स ऑल ओवर दैट व्हाइल लिविंग ए लिगासी। ये हमारे क्राउन एम्बेसडर मिस्टर राजीव कुमार जी के द्वारा कल मीटिंग रहेगा। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।